सोचिए एक ऐसे जीव की जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, आलस। एक ऐसा प्राणी जिसे धीमी गति का प्रतीक मान लिया गया है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? आज हम एक ऐसे जानवर के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से मिथकों और गलत फहमियों के घने जंगल में छिपा रहा है, स्लॉथ। देखिए, इसकी कहानी तो इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। स्पेनिश भाषा में इसे कहते हैं लोस पेरेसोसिस, जिसका सीधा सा मतलब है आलसी। और बस यही वो पहली छाप है, वो पहला तमगा है जो सदियों से इसके साथ चिपका हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये तमगा सही है? क्या स्लॉथ वाकई इस धरती का सबसे आलसी मैमल यानी स्तनपाई है, या फिर इस धीमी चाल के पीछे कोई बहुत गहरा और कहीं ज्यादा दिलचस्प राज छिपा है? आज हम इसी धारणा को चुनौती देंगे और विज्ञान की नजर से इसकी असली सच्चाई को जानेंगे। चलिए, सबसे पहले उस छवि की बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में बसी है। पेड़ों से उल्टा लटका, धीमी, बहुत धीमी गति से चलता हुआ और ज्यादातर वक्त सोता हुआ एक जीव। यही है स्लॉथ की वो पॉपुलर इमेज। कार्टूनों में, कहानियों में हमें यही दिखाया गया है, एक ऐसा जीव जो बस अपनी जिंदगी काट रहा है, जो बस है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है, या फिर हम सतह के ठीक नीचे छिपी सर्वाइवल की एक अविश्वसनीय कहानी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं? तो चलिए अब इस भ्रम को तोड़ते हैं और उस असली वैज्ञानिक चुनौती को समझते हैं जिसका सामना स्लॉथ हर रोज हर पल करता है। ये आलस की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक गहरे एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा संकट में जिंदा रहने की कहानी है। सच तो ये है कि स्लॉथ हमेशा एक तरह के एनर्जी के अकाल में जीता है। इसका खाना यानी पेड़ के पत्ते न सिर्फ पोषक तत्वों में बेहद कम है, बल्कि वो बहुत कठोर, पचाने में मुश्किल और अक्सर जहरीले भी होते हैं। जरा सोचिए कि आपको एक ऐसे फ्यूल पर जिंदा रहना पड़े जिसमें एनर्जी है ही नहीं। इसे और बेहतर समझने के लिए एक सीधी सी तुलना करते हैं। एक तरफ है स्लॉथ का मुख्य भोजन सेक्रोपिया के पत्ते और दूसरी तरफ एक मामूली गाजर। एनर्जी, पाचन और जहरीलेपन में जमीन आसमान का फर्क देखिए। ये साफ है कि स्लॉथ का खाना असल में एक न्यूट्रिशनल रेगिस्तान जैसा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 162 किलो जूल प्रतिदिन प्रति किलोग्राम। ये नंबर सब कुछ बयां कर देता है। ये है 3 पंजों वाले स्लॉथ की फील्ड मेटाबॉलिक रेट। आसान भाषा में कहें तो ये वो कम से कम एनर्जी है जो वो एक दिन में खर्च करता है। ये किसी भी मैमल यानी स्तनपाई के लिए रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे कम दर है। मतलब ये अपनी जिंदगी बस उतनी ही एनर्जी पर चला रहा है जितनी बिल्कुल जरूरी है। तो बात ये है कि इसकी धीमी रफ्तार कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। ये एक सोची समझी पूरे शरीर में इंटीग्रेटेड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इसका हर सेल, हर मसल और हर बर्ताव सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए बना है, ऊर्जा का संरक्षण। तो सवाल ये है कि स्लॉथ आखिर ये करता कैसे हैं? चलिए इस कमाल के जीव के अंदर झांकते हैं और उन इंटरनल एडेप्टेशंस को देखते हैं जो इसे एनर्जी के हर एक कतरे को बचाने में मदद करते हैं। ये सब शुरू होता है इसके पेट से। स्लॉथ एक फोरगट फर्मेंटर है। अब इसका मतलब क्या है? सोचिए, इसके पेट में, जो कि एक मल्टी चेम्बर्ड स्टमक है, सहजीवी बैक्टीरिया की एक पूरी फौज रहती है जो उन कठोर जहरीली पत्तियों को तोड़ने का काम करती है ताकि उनमें से कम पोषण निकाला जा सके। और जब मैं कहता हूं धीमा, तो मेरा मतलब है अविश्वसनीय रूप से धीमा। एक पत्ते को इसके पूरे पाचन तंत्र से गुजरने में 1 महीना तक लग सकता है, 30 दिन। ये किसी भी स्तनपाई की सबसे धीमी पाचन दर है, जो ये पक्का करती है कि हर एक न्यूट्रिएंट को सोख लिया जाए। ये टेबल स्लॉथ की एक्सट्रीम बायोलॉजी को साफ दिखाती है। इसकी मसल्स बहुत कम हैं और कमाल की बात यह है कि इसका बॉडी टेम्परेचर भी फिक्स नहीं रहता। ये अपने आसपास के माहौल के हिसाब से बदलता है, जिसे रिलैक्स्ड होमोथर्मी कहते हैं। इसकी मेटाबॉलिक रेट भी उम्मीद से बहुत ही कम है। ये एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है जो बाकी दुनिया के मैमल से बिल्कुल अलग है। मसल्स यानी मांसपेशियों का कम होना एक जानबूझकर किया गया सौदा है। मसल्स को बहुत एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए स्लॉथ ने ताकत की जगह किफायत को चुना है। इसके शरीर का सिर्फ 20 से 25% हिस्सा ही मसल्स हैं, जबकि दूसरे स्तनधारियों में ये 40% से भी ज्यादा होता है। लेकिन स्लॉथ के सर्वाइवल की कहानी सिर्फ उसके शरीर के अंदर ही खत्म नहीं होती, नहीं, बल्कि उसके शरीर के ऊपर एक और दुनिया बसती है। स्लॉथ अकेला नहीं चलता, वो अपने ऊपर एक पूरा इकोसिस्टम लेकर चलता है।
कभी सोचा है कि स्लॉथ के फर का रंग अक्सर हरा सा क्यों दिखता है? ये कोई मैल या गंदगी नहीं है, ये जिंदगी है। ये एक जटिल और गतिशील इकोसिस्टम की शुरुआत है जो उसके अपने ही शरीर पर पनपता है। स्लॉथ का फर असल में सिम्बायोटिक एल्गी, फंगस, कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक कि कई तरह के मॉथ्स यानी पतंगों का घर है। ये एक चलता फिरता छोटा सा जंगल है जहाँ हर जीव अपनी एक खास भूमिका निभा रहा है। और ये सब मुमकिन होता है इसके बालों की एक अनोखी बनावट की वजह से। हर एक बाल में छोटी छोटी दरारें होती हैं जो बारिश के पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेती हैं और एल्गी यानी शैवाल के पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती हैं। और यहीं पे कुदरत का असली करिश्मा सामने आता है। इसे हम कहते हैं 3-वे म्यूचुअलिज्म। देखिए होता क्या है, स्लॉथ अपने फर में पतंगों को घर देता है। जब स्लॉथ हफ्ते में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है तो मादा पतंगे उसके गोबर में अंडे देती हैं। नए पतंगे वापस स्लॉथ के फर में आ जाते हैं और जब वो मरते हैं तो उनका शरीर एल्गी के लिए खाद बन जाता है और स्लॉथ वो इसी पोषक तत्वों से भरपूर एल्गी को खाकर अपनी कम कैलोरी डाइट को सप्लीमेंट करता है। एक परफेक्ट सर्कल। तो जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। स्लॉथ आलसी नहीं है, ये एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज्ड है, ये दक्षता का मास्टर है। तो चलिए अपनी सोच को बदलते हैं। जिसे हम आलस समझते थे वो असल में मेटाबॉलिक सप्रेशन है, यानी जानबूझकर मेटाबॉलिज्म को धीमा करना। जिसे हम सुस्ती कहते थे वो मायोलॉजिकल इकोनॉमी है, यानी मसल्स कम करके एनर्जी बचाना। और जिसे हम एक पैसिव जीव समझ रहे थे वो असल में एक बहुत जटिल सिम्बायोटिक सप्लीमेंटेशन की रणनीति अपना रहा है। और ये रणनीति कमाल का काम करते हैं। ये धीमा जीवन न सिर्फ एनर्जी बचाता है बल्कि उसे जैगुआर और हार्पी ईगल जैसे उन शिकारियों की नजरों से भी लगभग ओझल कर देता है जिनकी नजरें तेज गति को पकड़ने के लिए बनी है। तो अगली बार जब कोई स्लॉथ को आलसी कहें तो उन्हें ये अविश्वसनीय कहानी याद दिलाइएगा। आप एक ऐसे जीव को देख रहे हैं जिसने ऊर्जा बचाने की कला में महारत हासिल कर ली है। इसका धीमापन कोई कमी नहीं है, कोई जैविक दोष नहीं है, बल्कि ये विकास की एक उत्कृष्ट कृति है।